हेलो दोस्तों, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, मैं ये वाला वीडियो जो बना रहा हूं इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट दोनों को साथ में ले रहा हूं। रीजन ये है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर नियरली 60% तो कट गया है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर का एक क्विक रिकैप लेते हैं फटाफट। सो ये देखो, क्विक रिकैप। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ओके, हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग बोल सकते हैं वो फिजिकल कैपिटल है जो आंखों के सामने आपको दिख रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं फर्नीचर है, मशीन्स हैं, फलाना है, ये सब हमारे फिजिकल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल कोई भी इंसान, आज चलो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, अब आप पढ़ क्यों रहे हो? उसका कारण ये है, आप अपनी स्किल्स को, एक्सपर्टीज को इंक्रीज करना चाहते हो। तो सर, इसके लिए जो चैप्टर का नाम है वो फिट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंसान की जब स्किल्स और एक्सपर्टीज बढ़ाई जाती हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये है इसका क्विक रिकैप। लास्ट चीज जो इसके अंदर मेन हमको पढ़नी है, सोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इंसान की स्किल्स कैसे बढ़ती है। तो ह्यूमन की स्किल्स बढ़ती है माइग्रेशन से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और डिटेल पढ़ने के लिए आप वीडियो जरूर देख लेना, डिटेल वीडियो जो है। आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू। ओके, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट है इसका, वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया था। आपको याद होगा 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान चालू हुआ था। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है 7th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव, 7th 5 ईयर प्लान। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट का आंसर तो हो गया हमारा ए, विच इज 7th 5 ईयर प्लान। इसके अंदर हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर एजुकेशन वाला टॉपिक कोर्स में नहीं आ रहा है। सो अभी हम लोग आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल कैपिटल में मशीनरी भी आएगी, हेल्थ ऑफ द पीपल नहीं आएगी, बिल्डिंग भी आएगी। सर, ए और सी दोनों ऑप्शन है। एग्जैक्टली यस, ए ऑप्शन पे हमको टिक करना है। सर, सी पे क्यों नहीं करना है? दिस इज योर एमआरक्यू, ए या सी दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। हाँ जी सर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसके अंदर ऑलमोस्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। एक लास्ट चीज देख लेते हैं, 7th वाला एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंसान की इंडिया में स्किल्स क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? फर्स्ट, ब्रेन ड्रेन। गाइस, आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग और पढ़ना भी चाहिए। ब्रेन ड्रेन, इंडिया के टेक्निकल, हाईली टेक्निकल लोग जो यहां से इंडिया से पढ़ के और फिर बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए ताकि उनको ज्यादा पैसा मिले, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। और ये बहुत मेजर कारण है, बहुत ही मेजर कारण है कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इन्फ्लुएंस किससे हुए? यहां पे सिखाने वाला कौन है? वो एंटरप्रेन्योर जो पढ़ा, जिसने सब कुछ किया, वो बाहर जाके काम कर रहा है। अल्टीमेटली अगर हम देखें, ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा कारण है। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नहीं ये तो नहीं है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 7th का ए, पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आते हैं इसके असर्शन रीजन पे। फर्स्ट वाला असर्शन रीजन तो है एजुकेशन से रिगार्डिंग, जो हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। यू ऑल वांट कि हम लोग माइग्रेट हो। कोई चाहता है यार मुंबई जाए, दिल्ली जाके पढ़े या फिर अब्रॉड जाके पढ़े, कहीं से माइग्रेट क्यों होना चाहते हो? ये तुम लोग चाहते हो ताकि तुम्हारी स्किल्स और एक्सपर्टीज बढ़े। बिल्कुल सही है ना। दूसरा, माइग्रेशन इसलिए चाहते हो ताकि अच्छा नजारा देखने को मिले, मतलब मुंबई जाना है, क्राउड अच्छा है। तो माइग्रेशन का बेसिक जो एम होता है, सबका होता है कि स्किल्स और एक्सपर्टीज जो है बढ़े। तो अभी यहां पे क्या चीज गिवन है? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सही है, सही है। तो डी तो काटो, डी तो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट रीजन, माइग्रेशन टू अदर कंट्रीज इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल है, माइग्रेट होने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगता ही लगता है, और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस। अब अपने को ये देखना है रीजन करेक्ट है क्या? रीजन तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बट क्या फिट हो रहा है क्या? एक बार रुको, सी ऑप्शन तो काटो, क्योंकि डी और सी, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। डी और सी कटा, अब बचा ए और बी ऑप्शन। लेट्स सी। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज माइग्रेशन टू अदर कंट्रीज इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई फिट नहीं हो रहा। माइग्रेशन पे खर्चा इंसान की स्किल्स बढ़ाता है, क्योंकि माइग्रेशन से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो ऐसा कुछ भी फिट नहीं हो रहा। तो आंसर है बी। रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट हैं, बट दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, दे आर नॉट कनेक्टिंग। सो हियर आंसर इज बी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डेट्स याद करने की खास जरूरत नहीं है, मेन डेट्स याद रखनी पॉवर्टी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसी के साथ रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पे। रूरल डेवलपमेंट में गाइस मैं आपको क्विक रिकैप नहीं दे पाऊंगा, रीजन चैप्टर लेंदी है, और एक्चुअल में चैप्टर का वीडियो देखना इसका मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा, एक वीडियो इसका जरूर देखना। नेक्स्ट, अगर रूरल डेवलपमेंट में कुछ क्विक गाइडेंस दूं तो आपको सारी की सारे रिवॉल्यूशन याद रखने। एक था सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमने पहले पढ़ा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो था गेहूं चावल इनके लिए, एंड देन है गोल्डन रिवॉल्यूशन।
सर ये क्या है? ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पाइसेस के लिए, इनके लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन चालू हुआ था। एक रिवॉल्यूशन है जो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो कि मिल्क के लिए चालू हुआ था। मिल्क के लिए दो नाम याद रखना, एक याद रखना गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक याद रखना ऑपरेशन फ्लड। दोनों याद रखना। ऑपरेशन फ्लड में क्या किया था? क्या मिल्क के लिए शेड्स लगाए गए थे। तो ऑपरेशन फ्लड में यह था कि मिल्क के शेड्स जहां पे मिल्क निकाला जाता था वो डायरेक्टली 120 तक बढ़ा दिए गए। 120 शेड एक दिन में या एक महीने के अंदर अंदर लगाए गए थे। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद है ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि था मरीन प्रोडक्ट्स के लिए। नाम से ही पता पड़ रहा होगा ना, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। तो ये याद रखने हमको 4 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर जो हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में, वो है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड यार बहुत बार सुना है, फुल फॉर्म है इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। गांव के अंदर एक भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी एपेक्स बॉडी के थ्रू हो रहा है। गांव के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है ये नाबार्ड कंट्रोल करता है। और ये डेट याद रख लेना, इसकी डेट है 1982। ओके, आते हैं हम एमसीक्यू के ऊपर। सबसे पहले एमसीक्यू हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू नाबार्ड के ऊपर है, ध्यान से देखो। विच इज द एपेक्स बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट? नाबार्ड। ओके, सेकेंड ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अब लोग आते हैं माइक्रो फाइनेंस, एमसीक्यू नंबर 4th। स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू, मतलब ये स्कीम जो है किसके द्वारा चालू की गई थी और किसने इस स्कीम पे ध्यान दिया था? वो है एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। याद रखिएगा ये चीज, इनका काम था माइक्रो फाइनेंस गांव में प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है। ओके, एमएसपी के बारे में पढ़ते हैं और एक हम पढ़ेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। एमसीक्यू नंबर 8, व्हाई इज एमएसपी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट? मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद ही होगा। सरकार ने वादा कर दिया फार्मर्स को कि आपका प्रोडक्ट, आपका गेहूं, चावल आदि कोई खरीदे ना खरीदे, ये हमारा वादा है, मिनिमम प्राइस आपको देंगे और देंगे। चलो मैं भी एक वादा करता हूं, ये एमसीक्यू मैराथन देखने के बाद मिनिमम मार्क्स गारंटेड, इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू तो पक्की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही एमएसपी में सरकार ने वादा कर दिया फार्मर्स को कि मिनिमम उनको वेजेस मिलेगा, मिनिमम उनको ये भाव मिलेगा ही मिलेगा। किसका? उनके प्रोड्यूस का। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उन्होंने वादा किया था फार्मर्स को। पढ़ते हैं ऑप्शन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज बेनिफिटिंग, क्या गवर्नमेंट को बेनिफिट कर रहा था? नहीं, इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट गाइस। नेक्स्ट आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, अभी मैंने बताया व्हाइट रिवॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर सी, डेयरिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट बी वाला जो है इसका ऑप्शन फिशरीज, उसके लिए है ब्लू रिवॉल्यूशन। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, अगर आप में से नहीं पता हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर खेतीबाड़ी के अलावा एक चीज होती है जिसमें स्पाइसेस, फ्लावर्स, इन सब चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड हॉर्टिकल्चर के लिए चालू हुआ था गोल्डन रिवॉल्यूशन। आते हैं इसके असर्शन और रीजन पे गाइस। ओके, फर्स्ट असर्शन और रीजन इसका देखते हैं। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। ये चीज लर्निंग है तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, ये करेक्ट है, इंडिया का रैंक 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। और क्या इसका कारण? ऑपरेशन फ्लड है। सेकंड पॉइंट जो लिखा है पढ़ते हैं पूरा, इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड। यस, ये भी करेक्ट है कि हाँ ऑपरेशन फ्लड के लिए हुआ। तो इसके अंदर हम लोग अगर बिकॉज बीच में लगाएं तो फिट हो रहा है क्या? इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन बिकॉज इट इंक्रीज ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड। हाँ जी, ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन डी भी काट देते हैं, असर्शन करेक्ट था। ऑप्शन सी भी काट देते हैं, रीजन करेक्ट था। ऑप्शन बी काट रहा हूं क्योंकि असर्शन और रीजन परफेक्ट एक्सप्लेनेशन में आ रहे हैं। लास्टली गाइस, असर्शन और रीजन इसके आप ये सॉल्व कीजिएगा। लास्ट हम आ जाते हैं एक इसका मैच द फॉलोइंग ले लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में हम देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट वाला जो है, एक तो देखो ये मैंने रूरल क्रेडिट का अभी तक एक भी नहीं कराया, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होते हैं? जितने भी बैंकिंग सोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो वो इंस्टीट्यूशनल होते हैं। और जो भी ये मनी लेंडर्स गांव के अंदर जो ये पैसा दे देते हैं ना यूं ही नॉर्मल ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, उनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो यहां पे बोला है मैच द करेक्ट पेयर। देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस वाला ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, हाँ सही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मनी लेंडर्स, तो बी वाला जो है हमारा ऑप्शन वो सही बैठ रहा है। सेकंड का ऑप्शन जो है बी है।